अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी अभी इफ्तारी की थी और ये 8 बजे का टाइम था। फुप्पो और मैं आए थे, मेरी नंद के घर आए हैं। मेरी नंद का घर यहीं करीब है, 4-5 मिनट के डिस्टेंस पर है उसका जो ससुराल है ना। मेरी दोनों नंदें यहीं होती है, सिर्फ मेरी एक नंद जो है वो दूर होती है, वो सिर्फ कराची में, बाकी दोनों नंदें मेरी यहीं पर है। खैर यहाँ पर हम आए थे क्योंकि फुप्पो ने उसके लिए कोई ड्रेस वगैरह लिया था, वो देना था और कुछ चीज़ें और थी तो वो देने के लिए आए थे। तो यहाँ पर उसने हमारे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया था। वैसे तो पिज़्ज़ा मैं बहुत शौक से खाती हूँ, उसे पता है, लेकिन रोज़े में ना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता ऐसी चीज़ें। यहाँ पे बस जी मैं सहरी कर रही थी और सहरी में जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि इस वक्त मैं क्या खा रही हूँ। एज़ यूजुअल शामी कबाब। फिर किसी ने कमेंट करके कहना है कि आप रोज़ शामी कबाब खा खा के थकती नहीं है। नहीं, मुझे ना इसलिए शामी कबाब बहुत पसंद है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कोई भी सालन हो ना, मैं उसके साथ शामी कबाब ज़रूर खाती हूँ। मैं शादी से पहले नहीं खाती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैं शामी कबाब बहुत खाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं। अंडा हो या कोई भी सालन हो ना, उन्होंने रोज़ सुबह नाश्ते में शामी कबाब ज़रूर खाने होते हैं। तो उनके साथ खा खा कर रह कर ना मुझे भी आदत हो गई है कबाब खाने की। ये दोपहर का टाइम था और यहाँ पे मैं अपनी नानी अम्मा के घर आई हुई हूँ, क्योंकि नानी अम्मा मेरी गिर गई थी। तो फिर मैंने कहा ना तबीयत पूछाती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि अफ्तारी के बाद जाऊँगी, लेकिन अफ्तारी के बाद इतनी हिम्मत टूट जाती है ना कि कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती है। फिर मैंने कहा मैं रोज़े में ही चली जाती हूँ ताकि तबीयत पूछ लूँ। फिर बंदा रोज़ सोचता रहता है अब जाएगा, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि अफ्तारी के बाद मैं ढह कर लेट जाती हूँ, मेरी चलने की भी हिम्मत नहीं रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि काम अफ्तारी के बाद होते हैं, लेकिन मैं तो जो काम रोज़े से पहले कर लूँ वो हो जाता है। अफ्तारी के बाद मुझसे कोई काम नहीं होता। ओके मानी, अल्लाह हाफ़िज़। लगाएंगे इंशाल्लाह हम भी चक्कर। अब तो आप तकाफ पे आओगी ना, तभी तकाफ के आज फुप्पा तकाफ से उठेंगी चांद रात को ना। ओके नानी, अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरे रूम में जो है न्यू एडिशन हो गई है दीवान की। जो स्पेस छोड़ रखी थी ना, वो दीवान के लिए ही छोड़ रखी थी, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर रूम सेट किया नहीं था। बहुत सी चीज़ें मेरी बाहर पड़ी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने सेटिंग करना स्टार्ट किया है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं प्लीज़ आप रूम टूर दे दे, फर्नीचर का बता दे। वो इसीलिए नहीं बताया अभी तक क्योंकि मैंने अभी तक खुद भी रूम टूर जो है ना वो पूरा कंप्लीट किया ही नहीं है। रूम की सेटिंग तो आपको कैसे टूर करवाओ। ये दीवान, ये 2 सीटर, ये बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल, डिवाइडर, शोकेश, ये सब मेरे जहेज़ का था। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें सेट करना स्टार्ट किया। अभी इतनी सारी क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है जिसकी सेटिंग करनी है। इंसान के पास न्यू घर में शिफ्ट होते इतनी चीज़ें होती है ना उसके पास सेट करने के लिए कि उसे समझ नहीं आता कहाँ से सेटिंग करें कहाँ से ना करें। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कहा है कि एक दिन ना टाइम निकालो, हम ना मिलकर जो है ना सारी क्रॉकरी शोकेश में जो है वो लगा देते हैं। और जब मैं सारी चीज़ें सेट कर लूँगी ना कंप्लीट, फिर मैं आपको टूर दूँगी। वैसे तो मैंने आपकी सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, जब मैं चीज़ें लेती थी आपको सारी साथ दिखाती थी, लेकिन फिर भी सेट करने के बाद ना मैं इंशाल्लाह सब दिखाऊंगी। उसके बाद सेटिंग वगैरह करने के बाद मैं दोबारा फिर अपने अबाई ससुराल आ गई थी। आजकल मैं बस घूमती रहती हूँ, पहले न्यू घर जाती हूँ, फिर पुराने घर आती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें वीज़ें सेट कर रही हूँ ना, तो फिर मैं उधर चक्कर लगा जाती हूँ, क्योंकि अब कुछ वीक में मेरे हस्बैंड भी वापस आ जाएंगे, तो हम फिर दोबारा उस न्यू घर में चले जाएंगे। तो इसलिए ना फिर मैं चीज़ें सेट वगैरह कर रही हूँ ताकि उनके आने से पहले काफ़ी चीज़ें सेट हो जाएँ। यहाँ पर मैं अफ्तार की तैयारी कर रही थी और मैं दाल के समोसे बना रही थी। मेरा जो अबाई ससुराल है ना, यहाँ पर गैस का बड़ा मसला है, यहाँ पर गैस बहुत कम आती है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ना सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला बनाया, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, तो उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला। ज़ीरे को मैंने कड़कड़ाया, जैसे ही ज़ीरा कड़क गया ना, मैंने उसमें 1 चाय का चम्मच भर के कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है। और इसके अलावा मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है और थोड़ा सा मसाले को ना मिक्स कर लिए। उसके बाद मैंने ये 1 कप मूंग की दाल ली थी, इसे मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। उसके बाद मैंने दाल को सिर्फ 10 मिनट बॉईल किया है, इतना कि बस दाल जो है वो गल जाए, लेकिन वो खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, आपको दिख रहा होगा। बस उस मसाले में मैंने ये दाल डाल दी है। दाल को डाल कर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, और इसमें मैंने ना नमक भी ऐड किया था और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था। अब मैं इसमें जब मसालों को मिक्स कर लिया था ना, अब मैंने इसमें नमक और ये चाट मसाला डाला और ये दाल के समोसे जो रेडी हैं। आखिर में बस मैंने 1 बड़ी प्याज ली थी, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, वो डालूंगी। और हरा धनिया, पुदीना और 2-3 हरी मिर्चें वो डालेंगे और दाल के समोसों की फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई थी ना समोसों की, तो सब इसकी रेसिपी मांग रहे थे। इसकी बड़ी आसान सी रेसिपी है, लेकिन मुझे आलू वाले समोसे से ज़्यादा अच्छे ना
दाल के समोसे लगते हैं ना, मुझे इतने कीमे के समोसे मुझे अच्छे लगते हैं और दाल के अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे आलू वाले इतने अच्छे नहीं लगते जितने मुझे दाल के अच्छे लगते हैं। और बस ये जो फिलिंग है ये रेडी है, इसको मैं ठंडा कर लूँगी और समोसे की पट्टियाँ मार्केट में इजीली मिल जाती हैं और बस उसमें मैं फ़िल कर लूँगी। अच्छा, समोसे की पट्टियों का अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ से लिए, यार ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी समोसे वाली शॉप पे या जहाँ से भी पट्टी मिलती है वहाँ से आप ले सकते हैं। आजकल एकदम से इतनी गर्मी आ गई है ना, 15 रोज़े तो पता ही नहीं चला रोज़ों का, लेकिन अब इतने रोज़े फ़ील हो रहे हैं ना, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना। दोपहर को तो सूरज मामा जो है ना वो आग बरस रहे होते हैं। अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा चेंज हुआ था, बादल वगैरह आए थे, हवा चली थी, लेकिन फिर वही, लेकिन कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही। एकदम से मौसम ना इतना गर्म हो गया, पहले मौसम इतना ठंडा था और अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी गर्मी आ गई है। और आज मेरी फूफा इत्तेकाफ़ में बैठ रही हैं, तो वो बस यहाँ पर मुझे हिसाब वगैरह और चीज़ें बताई थी कि कैसे करना है और किन किन की क्या चीज़ें देनी है, तो वो सब बताई थी। यहाँ पे फुप्पो की सारी सेटिंग की हुई है जहाँ पे उन्होंने बैठना है। फुप्पो मेरी ऑडियंस के लिए भी दुआ करना, कही थी अपने फुप्पो को कहना हमें भी दुआ में याद रखे इत्तेकाफ़ में, ठीक है। आप में से भी जो जो लोग एतकाफ़ में बैठे होंगे, आपके घर वालों में से अल्लाह पाक उन सब के एतकाफ़ को कबूल करे और हमारे भी रोज़े कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अब तो रोज़े बहुत थोड़े से रह गए हैं, 2 अशरे ख़त्म हो गए, आज लास्ट अशरा स्टार्ट हुए। इस दफ़ा तो रोज़े का पता ही नहीं चला है, बहुत जल्दी रमज़ान गुजरा है, ऐसा लगता है कल ही रोज़े आए थे और इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गए हैं। बस अल्लाह पाक हम सब की इबादत को और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और बस यहाँ पर अफ्तारी सारी रेडी है। अफ्तारी में दाल वाले समोसे बनाए थे, मिक्स पकौड़े थे, फ्रूट चाट थी और दही बल्ले थे और बस यही सब था। यहाँ पे जो फुप्पो की अलग से ट्रे तैयार कर रहे हैं, उन्हें अंदर जो अफ्तारी देनी है। आप लोग बताएं आजकल आपके अफ्तारी का क्या मेन्यू, क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होते हैं ना इंसान सुस्त हो जाता है और कुछ बनाने को भी दिल नहीं करता है। और बस यहाँ पे जब मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ, अभी मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी, वज़ू करूँगी और बस अंदर जाऊँगी, क्योंकि आज पहली ताक रात है, इबादत वाली रात है। अल्लाह पाक जो है हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।